हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। और बच्चों हमें एक समाकलन का मान ज्ञात करना है। कोष्टक में 1 प्लस एक्स पूरे की घात 3 और बटे में है वर्गमूल एक्स और डी एक्स है बच्चों, अर्थात हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम समाकलन से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे बच्चों, ठीक है, जिसमें पहला सूत्र हमारा होगा, देखो, जिसमें हमारे पास पहला सूत्र है समाकलन एक्स की घात एन डी एक्स, ठीक है बच्चों। इसका जो समाकलन होता है वह होता है एक्स की घात एन प्लस एक बटे में एन प्लस एक और प्लस हो जाएगा बच्चों सी। और ध्यान रहे बच्चों, यहाँ कभी भी एन का मान माइनस एक नहीं होगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रश्न में बच्चों हम एक और सूत्र का प्रयोग करेंगे जो बीज गणितीय सूत्र होता है बच्चों। एक सूत्र होता है हमारे पास a प्लस बी की घात 3, ये बीज गणितीय सूत्र है बच्चों। यह होता है a की घात 3 b की घात 3 प्लस का 3 a की घात 2 b और प्लस का 3 a b की घात 2, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे बच्चों। जो प्रश्न में दिया है बच्चों उसको हम i के बराबर मान लेते हैं। देखो, माना i बराबर हमारे पास हो गया 1 प्लस एक्स की घात पूरे की घात 3 और बटे में है वर्गमूल x, ठीक है बच्चों, और dx। अब बच्चों हम इसको a प्लस बी की घात 3 से के सूत्र से इसको खोल देंगे। तो देखो, ये होगा 1 का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब, ठीक है बच्चों, फिर हो जाएगा 3, 1 का वर्ग एक ही होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 3x और फिर हो जाएगा 3x की घात 2, ठीक है। तो यह सूत्र मैंने बना दिया बच्चों और ये होगा वर्गमूल x और dx। अब बच्चों सभी को अलग अलग लिख लेंगे। देखो, तो अब i बराबर हमारे पास हो जाएगा, देखो, वर्गमूल में ये होगा 1 बटा वर्गमूल x, ठीक है, और प्लस x की घात 3 और बटे में होगा वर्गमूल x, फिर होगा बच्चों 3x और फिर होगा वर्गमूल x और उसके बाद होगा 3x की घात 2 और बटे में होगा वर्गमूल x, ठीक है। और इन सभी का बच्चों हमें समाकलन करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, फिर से मैं i बराबर लिखूंगा इसको। तो अब i बराबर, देखो बच्चों, वर्गमूल का मतलब घातांक कितनी होती है, 1/2 होती है। तो जब इसे ऊपर ले जाओगे बच्चों तो यह बनेगा x की घातांक माइनस का 1/2। यहाँ देखो बच्चों, x की घात 3 है और उसमें से x की घात 1/2 को बच्चों आप घटा दोगे तो यह हो जाएगा x की घात 5/2 और प्लस 3, यहाँ बच्चों होगा x की घात 1/2, ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार यहाँ पर होगा बच्चों 3 और x की घात 2 में से 1/2 घटाओगे तो ये होगा 3/2, ठीक है बच्चों। अब देखो, इन सभी का हम समाकलन बच्चों बारी बारी से कर सकते हैं और जिसके लिए व्यापक सूत्र बच्चों मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। उसी सूत्र की सहायता से देखो अब i बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा हमारे पास x की घात माइनस का 1/2 प्लस 1 और बटे में भी आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर होगा x की घात 5/2 प्लस 1 और बटे में भी हो जाएगा 5/2 प्लस 1, फिर से प्लस बच्चों, ये होगा 3, यहाँ होगा x की घात 1/2 प्लस 1 और बटे में होगा 1/2 प्लस 1, फिर से बच्चों 3, यहाँ पर होगा x की घात 3/2 प्लस 1 और बटे में भी होगा 3/2 प्लस 1, ठीक है बच्चों। देखो, अब इसको लघुत्तम लेके बच्चों हम इन्हें जोड़ लेते हैं। तो i बराबर हमें मिल जाएगा, देखो यहाँ पर देखो बच्चों, 1 में से 1/2 को घटाएंगे बच्चों तो यहाँ मिलेगा x की घातांक 1/2 और बटे में आ जाएगा 1/2, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो ये होगा x की घात 7/2 और बटे में भी आ जाएगा 7/2, ठीक है बच्चों। यहाँ भी देखो बच्चों, लघुत्तम लेके जोड़ेंगे तो ये होगा 3 और x की घात 3/2 और बटे में आ जाएगा 3/2, फिर प्लस यहाँ देखो, यह है 3 और यह है x की घात 5/2 और बटे में आ जाएगा बच्चों 5/2, ठीक है बच्चों। जब हमारा समाकलन हो जाता है तो हम बच्चों अचर c यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब हमारा उत्तर आ चुका है। 1/2 को जब बच्चों ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 2 और इसे लिख सकते हैं बच्चों वर्गमूल x,
ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बच्चों 2/7 और एक्स की घात हो जाएगा 7/2। देखो बच्चों ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2 और एक्स की घात हो जाएगा 3/2। ठीक है बच्चों, 2 को यहाँ ले जाओ तो ये होगा प्लस का, ये हो जाएगा 6/5 और एक्स की घात हो जाएगा 5/2। ठीक है बच्चों, देखो 2 ऊपर गया तो 3 से गुणा हो गया ये, और प्लस हो जाएगा सी। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।